साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की लोकेशन देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट कहाँ होगा। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जितना भी पार्ट होता है ना सेल का, इनसाइड सेल, वो सारा पार्ट कंसिस्ट होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस सारी स्पेस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर उसका कंपोजिशन मुख्तलिफ होता है। 70% तक वाटर होता है, फिर उसमें डिफरेंट आइंस प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज वगैरह आ जाती है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं, मोटर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, मेलानाइन प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोजन जो प्योर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है, नाइट्रोजन। यानी हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म दो चीज़ों पर कंसिस्ट होता है, एक ऑर्गेनेलिस, ठीक है, और एक साइटोस्केलेटन होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है ना साइटोप्लाज्म का, उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, और बाकी जो ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, ऑर्गेनेलिस को आप इस तरह ले सकते हैं, वो स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन से क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, उनके गिर्द एक मेम्ब्रेन से प्रेजेंट, और ऑर्गेनेलिस प्लस साइटोस्केलेटन बन जाता है साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनेलिस को आप इस तरह भी ले सकते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरह सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो ऑर्गन्स कह लें आप प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलिस। कि वो लिटिल ऑर्गन्स होते हैं, छोटे ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम ऑर्गेनेलिस कह देते हैं। ये इसने साइड बॉक्स में लिखा हुआ है कि आगे उसने भी बात की हुई है कि साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट, साइटोस्केलेटन जो है वो लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसके अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास, एंड स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आइंस वगैरह आ जाते हैं उसमें, और सच एज राइबोसोम्स। उसने बताया पार्टिकल्स में राइबोसोम्स की मिसाल आती है, राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेली नहीं है, हालांकि ये एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है कि प्रोटीन को इसने मेक करना है, प्रोटीन बनानी है सेल की, लेकिन ये एक मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती, इसलिए उसको हम ऑर्गेनेली नहीं कहते। ठीक है, बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, वही इसने बात कर दी कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनेल्स जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड हो, मेम्ब्रेन से बंद हो। बाकी जो इसने यहाँ पे बात की, इट इज जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है दैट इज इनसाइड ऑफ अ सेल, यानी सेल के अंदर की तरफ जेली लाइक होता है, मतलब सेमी विस्कस होता है। सेमी विस्कस मतलब कि ये वाटर से तो बना होता है, वाटर पर तो कंसिस्ट होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जाता है, डिफरेंट कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, डिफरेंट आयंस जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के आयंस आ जाते हैं, मुख्तलिफ पार्टिकल जैसे इसने यहाँ पे साइड बॉक्स की आपको एग्जाम्पल दिया, राइबोसोम्स आ जाते हैं। उसके बाद बहुत सी ऑर्गेनेलिस आ जाती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। ठीक है, मतलब सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलिस होती हैं ना, जो आप यहाँ पर पढ़ के आए हैं, वो सारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी apparatus है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, विरुद्ध होती हैं। इसलिए कह लें कि ये इन सब्सटेंस वगैरह की वजह से ना जेली लाइक हो जाता है, कि थोड़ा सा चिपका चिपका सा हो जाता है। इट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, यानी साइटोप्लाज्म किस पे कंसिस्ट होता है? वाटर पे। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनेलिस का एक पार्ट साइड पे कर दिया जाए ना, तो साइटोसोल जो वाटर वाला सारा पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं साइटोस्टोल। साइटोसोल सारा वाटर वाला पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, बाकी जो पार्ट रह जाता है वो ऑर्गेनेलिस में कंसिस्ट होता है। साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया प्रोटीन्स, बायोमॉलिक्यूल्स स्पेशली, जिनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आ जाते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, NaCl वगैरह प्रेजेंट होता है, एंड अदर सब्सटेंसेस, और बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम, ये ना साइटोप्लाज्म का इसने फंक्शन बताया वो यहाँ से, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम है ना, मुख्तलिफ साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होते हैं, मतलब ये एक साइड वो जगह होती है जहाँ सेल के अंदर जो है ना, मुख्तलिफ सेल की केमिकल रिएक्शंस जिन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो टेक प्लेस होते हैं या परफॉर्म के लिए होते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं ग्लूकोज के टूटने। इसी तरह ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं ग्लूकोज के जुड़ने को, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से बन सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ मिल रहे हैं, उनके जॉइन होने से सेल के अंदर बन रही है। और ग्लूकोज की फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन, यानी ग्लूकोज का बनना और जो ब्रेकडाउन होना, इसके लिए जो दोनों प्रोसेस होते हैं ना, एक बनने वाला और एक टूटने वाला, कहने के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म हो रहे होते हैं दोनों मेटाबॉलिज्म। आगे प्रोटीन सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, जैसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है, तो यही हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और साइटोप्लाज्म के अंदर भी ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, जो कि स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है। समझ लेंगे ग्लूकोज इसके अंदर ही बन रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ही स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट, वो कहता है साइटोप्लाज्म प्रोवाइड द मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स टू मूव। साइटोप्लाज्म ना एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है ना, ये लाइट कह लें, बहुत थोड़ा सा ना मूव अराउंड करता रहता है। जो पार्ट होता है ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो पार्ट ज्यादा मूव करता है, जो सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, उसके गिर्द पार्ट होगा ना, वो नहीं इतना मूव करता। लाइक ये जो इर्द गिर्द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वाला पार्ट होगा ना, ये ज्यादा मूव करता है। अगर जैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, इसको इधर जाना है, ये जो फ्लूइड है मूव होता रहेगा, तो ये मेम्ब्रेन आसानी से उधर चले जाएगा। लेकिन जो वो पार्ट होगा ना साइटोप्लाज्म का सेल मेम्ब्रेन के इर्द-गिर्द, वो नहीं इतना, क्योंकि उधर जो फिलामेंट्स वगैरह होती हैं वो ज़्यादा प्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है? तो उनकी वजह से इतनी मूवमेंट होना
मुश्किल होता है, ठीक है? क्योंकि वो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही होती है और ये जो मूवमेंट होती है ना साइटोप्लाज्म की जो न्यूक्लियस के, ये मोटर प्रोटीन्स करवा रही होती है। इसलिए वो इधर दिखा के नहीं क्या मोटर प्रोटीन्स मूव करती हैं, उनके साथ-साथ ये फ्लूइड भी जो है वो मूव कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है। वही बात उसने नेक्स्ट लाइन में कर दी, ये भी उसका फंक्शन आ गया, आपने इसको अलग फंक्शन कंसीडर करके नेक्स्ट लाइन में लिखना है। और इट आल्सो हेल्प आउट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स थ्रूआउट द सेल, यानी सेल के हर पार्ट में जो वो है मटीरियल्स को ट्रांसफर करने के लिए जो है वो हेल्प करता है। जैसे मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स वगैरह की मूवमेंट जिसने करवानी होती है, ग्लूकोज की मूवमेंट किसी पार्ट में ज़रूरत हो। बाकी इट्स एक्शन साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वही बात आ गई कि मुख्तलिफ जो सेल के अंदर रिएक्शंस होने हैं उसके लिए जगह देता है, ठीक है, सेल के अंदर, ताकि ये फंक्शन परफॉर्म हो सके, मेटाबॉलिज्म हो सके। जैसे ग्लाइकोलाइसिस है जिसके अंदर वो प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और ये ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है ना, जब सेल की रेस्पिरेशन हो रही होती है उसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटना होता है, ठीक है, इसलिए वो उसमें कह रहा है इट आल्सो स्टोर्स फूड, ये फूड को स्टोर भी करता है और एंड वेस्ट ऑफ द सेल। अच्छा जी, मैंने बताया ना कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है जो कि स्टोर फॉर्म ऑफ लिपिड है, ग्लूकोज सेल की नीड है, सेल का फूड है। सो वेस्ट ऑफ सेल जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बाई प्रोडक्ट्स निकलती हैं, वो प्रोडक्ट्स जो सेल को जो चाहिए नहीं होती हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर ही स्टोर हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म हुआ है, साइटोसोल के अंदर परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स चाहिए थी वो भी साइटोसोल के अंदर, जो नहीं चाहिए थी वो भी साइटोसोल के अंदर, बाय द, ठीक है। आपने जब इसकी हेडिंग्स देखना शुरू करना है, सबसे पहले आपने इसके ना ऊपर स्ट्रक्चर की हेडिंग दे देनी। इट इज जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिट इनसाइड द सेल कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, यहाँ तक आपने इसके स्ट्रक्चर की हेडिंग दे देनी है, ठीक है। और ये जो साइड बुक्स है, अगर आप ये लिखना पसंद करते हैं, मैं तो कहूँगी लिख लें, तो इसको भी आपने स्ट्रक्चर में ही ऐड कर दें, ठीक है। बाकी ये जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से लाइन शुरू स्टार्ट हो रही है, आपने इसको कंपोजिशन की हेडिंग दी, ठीक है। यहाँ से आपने कंपोजिशन की हेडिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ सब्सटेंसेस तक कंपोजिशन आ जाए। उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स मीडियम, यहाँ से लेके लास्ट तक ना सारा का सारा इसका फंक्शन, 3 हेडिंग्स बन देंगे आपका, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन। फंक्शन में आपने जब ये फर्स्ट लाइन लिखनी है, यही फंक्शन की हेडिंग यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ये दे देंगे, ये एक फंक्शन है, ठीक है। दूसरा डॉट आएगा तो ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है, ये 1 वाला फंक्शन है। उसके बाद इट एच से लेके ये लास्ट तक, यहाँ तक रिइंफोर्स तक तीसरा फंक्शन, और फिर ये लास्ट वाली लाइन चौथा फंक्शन, वो फंक्शन था, ठीक है। 4 रोल 4 किरदार इसके फंक्शन बन जाएंगे। बाकी अगर चैप्टर की अगर बात करें साइटोप्लाज्म की, तो ये एज अ शॉर्ट ही करें आप, कि इसमें से कोई आपका इससे डिटेल आ नहीं रहा और ये डिटेल में आता नहीं है, सब कुछ का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। और एज अ शॉर्ट ये आप इस टॉपिक को करेंगे, और शॉर्ट है चुके तो साइड बॉक्स बेशक आप ना करें, ठीक है, इसको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए या एमसीक्यूज के लिए आपने इसको रीड आउट अच्छे से कर लेना है, जरूर कर लेना है। शॉर्ट आता है तो आप कितना लिखेंगे, कोई से 2 इसके फंक्शंस लिखते हैं, जो 4 लाइनें में आपको फंक्शन वाले बताइए, उसमें से कोई 2 लिखते हैं जो आपको आसान लगती हैं, लास्ट वाली लिख लें, और उसके बाद ये दूसरी वाली लिख लें, इट आल्सो हेल्प्स द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल्स थ्रू द सेल। और का जो स्ट्रक्चर है वो आप शुरू में वो वाली लाइन ज़रूर ऐड करेंगे, और कंपोजिशन वाली नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपोजिशन स्ट्रक्चर वाली लाइन ज़रूर ऐड करें, बाकी फंक्शन